सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रवासी मजदूरों को मुफ्त राशन व जरूरी सुविधाएं देने पर सवाल उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार कब तक सुविधाएं देती रहेगी, इनको रोजगार देने की व्यवस्था कब तक की जाएगी, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जहां तक प्रवासी मजदूरों और देशवासियों को मुफ्त राशन देने की बात है, वो कोरोना काल की जो परिस्थितियां थी आज से पहले की, वो अब बदल चुकी हैं। उस दौर कोई अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता था, तो रोजी रोटी अथवा कामकाज की तलाश करना अलग की बात थी। परंतु अब जब की स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो चुकी है और लोग अपने रोजी रोटी के काम से लग गए हैं, तो इस व्यवस्था को नए स्वरूप में लागू करने पर विचार करना सरकार का कर्तव्य बनता है। जहां तक देश के 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन या रियायती दर पर राशन देने का प्रश्न है, यह सरकार को सोचने का प्रश्न है कि जो लोग मुफ्त के राशन पर जीवित या जीवन निर्वाह के लिए आश्रित है, उसी पर जो फ्री का राशन दिया जा रहा है, उनके लिए सरकार को रोजगार मुहैया कराने, जिससे पूंजी अर्जित करके वे लोग भी राशन खरीद पाने में सक्षम हो सके। ये रोजगार पैदा करना ये सरकार का कर्तव्य है कि उनको रोजगार दें, ताकि ये सरकार पर ही आश्रित न रहे। तो लेकिन परंतु सरकार द्वारा इस दिशा में कोई ठोस पहल अब तक नहीं की गई है। देश के बेरोजगार को रोजगार मुहैया कराने या कराए जाने हेतु कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में 200 से अधिक सरकारी संस्थान बनाए गए थे जो कार्यरत थे। उसमें जो है रेलवे, एयरपोर्ट सहित कम से कम जो है कई विभिन्न प्रकार की सरकारी कार्यालय बनाए गए, उनकी स्थापना की गई। परंतु वर्तमान सरकार ने कांग्रेस के शासनकाल में स्थापित इन संस्थाओं को अपने चहेते मित्रों के निजी हाथों में दे दिया, तो बेरोजगारों का रोजगार कैसे प्राप्त होगा? भाई, जब सारे संस्थान ये प्राइवेट करते जा रहे हैं, तो वो रोजगार कैसे मिलेगा लोगों को? ये इस पर सरकार ने कुछ सोचा ही नहीं है। मित्रता की आड़ में सरकारी संपत्तियों को अडानी जैसे लोगों को औने पौने हाथों में सौंपना इस सरकार का पहला उद्देश्य बन गया है, जिसका अभी राजस्थान के अंदर ताजा उदाहरण है। एक समारोह हो रहा था, प्रधानमंत्री के सम्मान में वो समारोह आयोजित किया गया था। उस समारोह में राजस्थान के मुख्यमंत्री सहित जितने भी लोग मंच पे थे, वो सारे नेता, मुख्यमंत्री को जब सम्मान दिया जाने लगा तो उस समय सारे खड़े हो गए थे। वहीं प्रधानमंत्री के परम मित्र अडानी जी उनके सम्मान में खड़े भी नहीं हुए, अपनी कुर्सी पर ही बैठे रहे। हमारी समझ में यह बात नहीं आ रही है कि प्रधानमंत्री जी की कौन सी कमजोर नब्ज अडानी जी की मुट्ठी में है कि उनके चहेते वे प्रधानमंत्री के सम्मान में कुर्सी से उठकर खड़े भी नहीं हो सके। कोई ना कोई कारण है जो हमारे नेता आदरणीय राहुल जी कह रहे हैं कि अडानी और अंबानी एक ही हैं। अगर अडानी जी की जांच होगी तो समझ लीजिए मोदी जी की जांच हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये उनका तालमेल है, और प्रधानमंत्री की इस तरह से उनकी प्रतिष्ठा को देखते हुए देश का कोई भी प्रधानमंत्री हो या है इस समय जो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, अगर हमारे विपक्ष का नेता हो या कोई भी बड़े से बड़ा नेता हो, सम्मान में जरूर खड़ा हो जाएगा अगर इस तरह का कोई समारोह हो रहा है। लेकिन अडानी जी उनके सम्मान में भी नहीं खड़े हुए, वो बैठे रहे। इससे क्या अंदाजा लगा सकते हैं? ये देश की जनता खुद समझ जाएगी इस बात को कि कुछ ना कुछ लोचा जरूर है।
और अडानी जी और मोदी जी एक ही हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगाया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। इसकी बात न कर वो केवल संबल में जो हिंसा हो रही है उस पे ही बात करते हैं। इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, बहन मायावती जी की सब इज्जत करते हैं, हम भी इज्जत करते हैं, लेकिन आदरणीय बहन जी जो बांग्लादेश की बात कर रही हैं, उस बांग्लादेश को इस समय देश में सरकार किसकी? आदरणीय मोदी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बाहरी मुद्दों पे निर्णय लेना ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है। बहन जी पता नहीं किस मजबूरी में उनका नाम नहीं ले रही कि देश के प्रधानमंत्री जी को कदम उठाना चाहिए, कड़ी से कड़ी चेतावनी देनी चाहिए कि हमारे हिंदू भाइयों को अगर प्रताड़ित किया गया, उनके साथ गलत व्यवहार हुआ, तो हम आपके अपने लोगों के हित में, हिंदू भाइयों के हित में उचित कार्रवाई करेंगे। तो बहन जी उनके ऊपर ना आरोप लगा के कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही है। ये इनकी मानसिकता ही अलग हो गई है। ये अच्छी तरह जान रही है कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो देश में संविधान के हिसाब से काम की है। आज बहन मायावती जी भी जो कुछ बनी है ये बाबा साहेब के संविधान पे बनी, इसमें कोई दो राय नहीं। संविधान को अमल में लाया गया तब बनी, नहीं तो वो स्थिति थी हम लोगों की, दलित समाज के लोगों की, कि जब सवर्ण समुदाय के लोग हमारे दरवाजे पे आ जाते थे या सामने से जाते रहते थे तो खड़े हो जाते थे, सम्मान में पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता था। बाबा साहेब के संविधान जब लागू हुआ, आदरणीय हमारे स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी के हाथों में सौंपा गया, देश के पहले प्रधानमंत्री बने। तो जब प्रधानमंत्री बने तो देश के संविधान के हिसाब से देश को चलाया उन्होंने। ऐसा चलाया कि हमारा देश जो है अग्रिम पंक्ति में आ गया। अमेरिका जैसे लोग आंख दिखाने, खाली इंडिया आंख दिखा दे तो डर जाते थे। हमारे देश की प्रधानमंत्री आयरन लेडी कहलाई, हमारी जवाहरलाल नेहरू जी की पुत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी उनके बेटे, इन लोगों ने देश के लिए जो किया है पूरा देश जान रहा है। और बहन मायावती जी को जो पढ़ने का मौका मिला संविधान के हिसाब से मिला, लेकिन अगर ये आज की जो सरकार होती तो उस संविधान को लागू ही नहीं होने देती। ये लोग जिसका आज वो साथ दे रहे हैं, ये लोग जिस समय देश की आजादी के लिए हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे वो लड़ाई लड़ रहे थे, तो ये लोग उनकी दलाली कर रहे थे, जिसको जनसंघ कहा जाता था। आरएसएस के लोग ये सब वहां पे दलाली कर रहे थे। और आज बहन जी उन्हीं के कहने में, उन्हीं के बहकावे में आकर ये सब अनर्गल बयान दे रही हैं। रही संबल की बात, संबल में 5 लोगों की हत्या कर दी गई है। बहन जी को वो दिखाई नहीं दे रहा है, साफ वीडियो में नजर आ रहा है कि पुलिस वालों ने हत्या की है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब कमेटी बना दी गई थी जांच के लिए कोर्ट के द्वारा, जब कमेटी वहां पर गई संबल में, उस मस्जिद का जो संबल में जो मस्जिद थी, जामा मस्जिद संबल वाली, उसमें जांच के लिए गई, कोई कुछ नहीं बोला, जांच करके आई कमेटी। फिर दूसरे दिन क्या जरूरत थी जांच कराने की, फिर दूसरे दिन भी जांच कराया तब भी कोई नहीं बोला। तीसरे दिन आरएसएस के लोग या उपद्रवी या आपके उस कमेटी के साथ गए जो कि जय श्री राम का नारा लगाते हुए गए। तो अगर एक कमेटी जांच के लिए जा रही थी, जैसे 2 बार गई थी, तीसरी बार भी वैसे जाती। पहली बात तो ये कैसी कमेटी थी, कैसे लोग थे जो जांच नहीं कर सके, तीसरी बार गए वहां। अब उसके बाद वहां जाके जय श्री राम का नारा लगवा रहे हो, पथराव करा दिया आपने। और वहां की पुलिस बाद में कह रही है कि ये बाहर के कट्टे पाकिस्तान के बने हुए वहां पर पिस्टल मिली है। वो भाई पिस्टल किसी ने पकड़ा नहीं, जांच आई नहीं, आपने कैसे बिना जांच के बता दिया कि ये जो है उन लोगों ने, मुसलमानों ने आपके ऊपर आक्रमण किया, पुलिस के ऊपर आक्रमण किया उन्होंने और मारे गए केवल मुसलमान। 5 मुसलमानों की हत्या कर दी। बहन जी को ये दिखाई नहीं दे रहा है, वो खाली
चापलूसी कितना करेंगी ये बीजेपी की। आज यही कारण है मायावती जी की अपनी जो व्यक्तिगत छवि है उन्होंने खुद खराब कर लिया है। आज उनकी ये स्थिति है कि बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल उनके कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं उनको। अभी उपचुनाव में उनको 1000 से लेके 1400 तक वोट मिले हैं उपचुनाव में, जहां ये पार्टी 2007 में बहुमत से आई थी, भारी बहुमत से जीत कर आई थी। ये बहन जी की देन है, अपने कार्यकर्ताओं का इन्होंने ध्यान नहीं दिया और उल्टा सुल्टा बयान देती रहती हैं। अब भी मैं आदरणीय बहन जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप जो है किसी के बहकावे में ना आए और आप अपनी समझ से कोई बयान दिया करें, सोच समझ कर बयान दीजिए, ताकि आपके जो बचे खुचे कार्यकर्ता हैं वो आपसे जुड़े रहें। लेकिन आज जो है मैं आपको बता देना चाहता हूं बहन जी, इस संविधान को बचाने के लिए आदरणीय राहुल जी के साथ पूरा देश का दलित राहुल जी के साथ हो गया है, इंडिया गठबंधन के साथ हो गया है, और आप जो कर्म किए हैं वो आज आपको भुगतना पड़ रहा है।